बस्ती बस्ती बाढ़, ये तस्वीरें आपको डरा रही हैं। ये तस्वीरें दरअसल उन आम जनता, आम लोगों की मुश्किलों को दर्शा रही हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जिला बस्ती के दुबौलिया थाना के खलवा गांव के पास बना तटबंध इस समय कटान पर है और उसकी वजह से जो दृश्य वहां पर है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गांव के मुताबिक तटबंध काफी समय रहते तटबंध बनाया गया, पहले ही बनाया गया, जिसकी वजह से अब कटान हो रही है। यहां पर जो मशीनें आई थी ड्रेजिंग के लिए, मशीनों ने काम नहीं किया। मैं बस्ती जिले में है, ये धर्मपुर गांव है जहां पर फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर तटबंध को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की तरफ से यहां पर बोल्डर और बोरियां डाली जा रही जिससे इस तटबंध को बचाया जा सके। बाढ़ का कहर अगर कहा जाए सरजू नदी में तो इस समय अपने पीक पर है और नदियाँ कटान कर रही हैं। आसपास के लोग जो है यहाँ बड़ी संख्या में सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये तटबंध ही इनके गाँव को बचा सकता है, इनकी फसलों को बचा सकता है। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर लगातार आते हैं और बंधे का निरीक्षण करते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नदी उफान पर थी, अब थोड़ा नीचे आई है तो उसका कटाव बहुत तेजी गति से हो रहा है। बस्ती जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं, कई दर्जन गांव भी प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन सरयू नदी में बाढ़ अभी भी जारी है जिसको लेकर लोग भयभीत हैं और परेशान हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तटबंध को बचाने का काम यहाँ पर चल रहा है। सरयू नदी का दूर दूर तक का किनारा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से नदी तटबंध के किनारे बह रही है और तटबंध पे नुकसान पहुंच रहा है, कटान हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर लोगों के अंदर एक डर भी है, भय भी है, लेकिन फिलहाल तटबंध को बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बोल्डर और बोरियां और तमाम चीज़ें इसमें नदी में डाली जा रही हैं जिससे नदी की धारा, कटान तटबंध को नुकसान न पहुँचा पाए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरीके से मशीनें लगाई गई हैं और दूर दूर तक तटबंध को बचाने के लिए एक दूसरा तटबंध बनाया गया था। उसके आसपास किनारे तमाम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि उनका गांव यहां से प्रभावित होगा अगर ये तटबंध कटता है। नाव की व्यवस्था की गई है। तो सरयू नदी इस समय अपने विकराल रूप पर है। बाढ़ का कहर बस्ती जिले में जगह जगह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। तो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जिला बस्ती में। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, ये जो स्थिति इस वक्त है, इस स्थिति के आने के लिए पहले से ही लोगों के मन में शंकाएं रही होंगी, मगर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था नहीं की गई। क्या कहना है जिला प्रशासन का, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, जिस तरीके से तैयारियां होनी थी उसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब जब कटान हो रही है तो बचाव का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये खलवा गांव के पास का तटबंध है, किस तरीके से नदी ऊपर तक आई थी और ये इसके किनारों को काफ़ी नुकसान हुआ है, टूट गया है। आगे मशीनें रखी हुई हैं और दूर तक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप सामने देख सकते हैं कि तटबंध को बचाने के लिए छोटा बांध बनाया गया था, वो आधा कट चुका है और कई पेड़ लगातार कटान से सरयू नदी में समा रहे हैं। लगातार यहाँ पर गाँव के लोग तटबंधों पर आते हैं और अपने गांव की खैरियत के लिए दुआएं करते हैं, किनारे पर खड़े रहते हैं, अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काम की गति होनी चाहिए थी उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पे चैनलाइजेशन का काम होना था, एक ड्रेजिंग का काम होना था, जिससे भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि काम हुआ नहीं और पानी आया, पानी आने के बाद सीधे नदी जो है तटबंध के किनारे पर आई और कटान शुरू कर दी, जिससे एक दहशत का माहौल बस्ती के इस तटबंध के किनारे के गांव में है। आप देख सकते हैं ये काम यहाँ पर चल रहा है। ये बचाव काम अब किया जा रहा है, फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव के जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि काम सही समय से नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप, क्या आपत्तियाँ हैं? चलिए, आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, महाराज रूही से बोल रहा हूँ।
ये मार्च अप्रैल में काम चालू हुआ था। जब नदी नीचे थी तब काम बंध का काम यानी ठोकर का काम चालू हुआ था, तो इतना कटान तेज नहीं आती। और जब मार्च अप्रैल नदी जब पूरा फ्लो। बिल्कुल, आपका क्या कहना है, जिस तरीके से काम हुआ है गांव के लोगों में किसी तरीके का दहशत, कोई नुकसान अब तक हुआ हो? बहुत ज़्यादा हम सबका नुकसान हो गया है। यहाँ पर काम जब होना चाहिए था तब नहीं करते, और जब नहीं होना चाहिए करते हैं। इसमें एक टाली माटी डालेंगे और 4 टाली लिख के जाएंगे। सरकार का और जनता का पैसा एकदम बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि जब काम होना चाहिए था तब नहीं हुआ है। इस तरीके से और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस वक्त समय रहते काम होने की उम्मीद की जाती है, प्रशासन और व्यवस्थाओं को ठीक करने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और अब जाकर के सब इस वक्त सबकी बातें निकल करके सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र यादव। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बस्ती की, जो कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिरिश जनपद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी की, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से 84 घाट गंगा के आगोश में समा चुके हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी तरह के नावों का संचालन आज से बंद कर दिया गया, जिसे नाविक समाज के सामने रोजी रोटी का संकट है। R9 टीवी के संवाददाता राजू श्रीवास्तव ने नौकायन सेवा समिति के अध्यक्ष शंभू साहनी से बात की। जो में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, तो वाराणसी में आप देख सकते हैं गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा पुत्र कहे जाने वाले जो नाविक समाज के लोग थे, उन्होंने भी आज नौका विहार की सवारी पर विराम लगा दिया अगले आदेश तक, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब नाविक समाज के आगे एक खाने कमाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से कुछ दिन नावें बंद थीं, उसके बाद थोड़ी राहत की सांस मिली, तो अब मां गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है? मेरा नाम शंभूनाथ माझी, मैं समाज सेवक हूँ। राज घाट से लेकर 80 घाट तक करीब 18 से 2000 नावें हैं, छोटी मजूली या मोटर बोझ बड़ा से मिलाकर, और करीब मुझे 50-60 हज़ार परिवार। हम लोग को दोहरी मार पड़ गई। एक तो पहली बात कि जो ये कोविड-19 महामारी चल रही थी, उसमें तो 6 महीना हम लोग को एकदम ठप पूरी तरीके से रोक दिया गया। और उसके बाद ये जो गंगा का जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ गया, और उसके वजह से हम लोग जो छोटी मोटी हल्की फुल्की जो नावें चल रही थी, उसको कमा कर जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, आज जिलाधिकारी महोदय ने गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए देखते हुए, सुरक्षा का दृष्टि देखते हुए हम लोग की पूरी मोटर बोट और नावें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। तो ऐसे में बता दें आपको कि गंगा देसी विदेशी पर्यटक आते थे गंगा में स्नान करने के लिए और नौका विहार की सवारी करने के लिए। 84 घाट का अपना एक अलग ही नज़ारा मिलता था नौका विहार की सवारी में, लेकिन अब पूरी तरीके से वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि पूरे जो घाट हैं वो गंगा के आगोश में समा चुके हैं। ऐसे में बढ़ता जल स्तर देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी ने पूरी तरीके से नाव संचालन पर रोक लगा दिया और अगले आदेश का इंतजार है माझी समाज को। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 टीवी के लिए राजू श्रीवास्तव। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बनारस में, जहां पर कुछ इस कदर पानी की वजह से मुश्किलें हैं। हमारा सहयोगी राजू श्रीवास्तव हमारे साथ में इस वक्त सीधे बनारस के इन घाटों से जुड़ रहे हैं। राजू, ये जो स्थिति सामने आई है, हालांकि अब इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या की जानी चाहिए, मौजूदा वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर के चिंतन और मंथन हो रहा होगा। क्या कुछ बातचीत में कहा जा रहा है? देखिए, जब हर साल ये बाढ़ आता है, लेकिन इस साल नाविक समाज के लोग जो हैं उन पे दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि मार्च महीने से जो शुरू हुआ लॉकडाउन, कहीं ना कहीं जो यात्री देशी विदेशी पर्यटक आते थे जिनसे नाविक समाज के लोगों की जीविका चलती थी, उस पे प्रतिबंध लग गया। उसके बाद जो थोड़ी छूट दी गई, जब उनका रोजगार वापस पटरी पे लौटा, गंगा की लहरों के बीच लौटा, तो उसके बाद गंगा के जलस्तर लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, उससे अब 1.5 से 2 महीने इनकी नाव पूरी तरीके से बंद रहेगी।
तो जो लगभग 50,000 नाविक हैं उनके आगे रोजी रोटी का संकट जहां हुआ, तो वहीं गंगा के तट पर रहने वाले लोग और वहां से रोजगार करने वाले लोगों के ऊपर भी इस समय बाढ़ का संकट है। रही बात निचले इलाकों की, निचले इलाकों में जिस तरीके से लगातार बाढ़ अपना खौफ दिखा रही है, लोग अपना घर छोड़कर पलायन पे मजबूर हैं, उसको लेकर वाराणसी के जिला अधिकारी ने एक बैठक की जिसमें बाढ़ चौकियां बनाई गई, एनडीआरएफ की तैनाती की गई, जल पुलिस की तैनाती की गई, पीएससी की तैनाती की गई कि किसी तरीके से किसी की जान मान की हानि ना हो। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए ऐसे एनडीआरएफ को ट्रेन किया गया है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट भी मिलता है तो उसको भी बाढ़ क्षेत्रों से कैसे सकुशल यानी कि ऊपरी हिस्से में निकाला जाए, ले आया जाए और उनका इलाज कराया जाए। इन सभी चीजों को लेकर खुद तैयारियों का जायजा लगातार फोनिक खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते रहते हैं। हालांकि बाढ़ का संकट जो है वो गंगा में ही नहीं, गंगा से सहायक नदियां जो हैं वो भी इन दिनों उठान पर हैं। जी जब्बार। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू इन तमाम जानकारी को लेकर। स्थिति ये है कि अब इस बाढ़ की वजह से मुश्किलें बेशुमार हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जिस किस्म की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनता की ही मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की बात करें तो यहाँ पर रामगंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़िले के सवाईशपुर तहसील इलाके में पड़ने वाले बरौली और गौरिया गांव के लोगों के लिए रामगंगा इन दिनों मुसीबत बढ़ा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बारिश और बाढ़ की वजह से जो मुसीबतें और मुश्किलें लोगों के सामने हैं, उसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। सुनते हैं, आइए क्या कहा जा रहा है। 3 बीघा जमीन कट गई है, मक्का खड़ी थी ना, वो तो 4 बीघा पहले पिछली साल में और 3 बीघा अभी कटी है। अच्छा, हाँ। जमीन को देखने अभी कोई नहीं आया। नुकसान तो 3 बीघा तो जमीनें चली गई और मक्का भी चली गई खड़ी थी। बरौली गांव का जब से कटाव शुरू हुआ कोई अभी तक नहीं आया है और हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, न कोई देख है न कोई भाल है। ऐसे ही अपना सामान बचा पाते हैं वो बचाते हैं, जो कट जाता है वो चला जाता है। नदी लगभग में 3 बार बढ़ चुकी है, अब की तो लगातार बढ़ रही है 4-5 दिन से। आधा मकान कट गया है और नुकसान भी बहुत हो चुका है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर देखते ही देखते बह गया पुल। तेज धार की वजह से बीच में पुल टूटा। तेज बारिश बहाव की वजह से पुल पहले से झुका हुआ था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गढ़ीगढ़ में नदी पर जो पुल बना हुआ था वो बुरी तरीके से टूटा और बह गया। धराप और बिश्नाह तहसील के बीच में संपर्क मार्ग बुरी तरीके से प्रभावित है। तस्वीरें जो कि आपके सामने हैं, रजौरी जिले के अंदर बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है। भारी बारिश से पुंछ, रजौरी में कई सारे और दूसरे पुलों को भी नुकसान पहुंचा है।